मुसलमानों ने भी जिस तरह से उनको वोट देना चाहिए नहीं दिया, उनको सजा मिल गई। मैं ममता बनर्जी का गलत मुफ्ती साहब, फिर गलत। आप थोड़ा सा मामला, मुसलमानों ने आखिरी दम तक ममता जी के लिए जान हथेली पर रखी, कसम से, इस चुनाव में भी रखी। मुसलमान ने तो ममता जी को आंख में काजल की तरह बसा लिया था। क्या फुरफुरा शरीफ और क्या कुरकुरा शरीफ, सब जगह वही था। अब मिल नहीं रहे, और वो भी नहीं मिल रहे जो गा रहे थे कि दिल में काबा है और नैनों में मदीना है। क्या वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे? मुसलमानों के नेताओं ने बड़ा उत्पात किया बंगाल में मुफ्ती साहब, क्या? और सब बिरयानी खा के उत्पात किया, क्या? बिना बिरयानी खाए उत्पात नहीं किया, बिरयानी खा के। एक मौलाना इटावा से गए थे, अशोक जी का जो इलाका है, अशोक जी की पार्टी का, अशोक जी का नहीं, क्या? वो वहां से सीधे बंगाल की बस में बैठ लिए, वो थे 4.5 फुट के। वहां जाके मालूम उन्होंने क्या कहा कि अगर दुनिया में मुसलमानों कहीं जन्नत है तो वो ममता जी के राज में बंगाल में जन्नत है। क्या बात है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के समय आपने देखा होगा कि जहां पर भी योगी जी ने अपना भाषण दिया उस जगह पर 100% स्ट्राइक के साथ बीजेपी की सीट निकली है। तो दोस्तों, अब समझ में आ गया सभी को कि सभी पश्चिम बंगाल की जो हिंदू जनता है और जो सेकुलर जनता है वो चाहती है कि बीजेपी की सत्ता आए और ऐसी सत्ता आए जो यहाँ के अपराध को समाप्त कर दे। तो दोस्तों, जिस तरह से योगी जी ने बुलडोजर एक्शन के जरिए माफियाओं को खत्म किया उत्तर प्रदेश में, अब दोस्तों पश्चिम बंगाल की जनता भी यही चाहती थी। तो दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी को सान्निध्य मिला योगी आदित्यनाथ जी का। और दोस्तों, जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए तो दोस्तों उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का पूरा काम जो है वो अप्लाई कर दिया पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल में मच गया हाहाकार, क्योंकि दोस्तों इनको तो ऐसी रहने की आदत नहीं थी। ये कोई भी जुर्म करे तो दोस्तों इनकी जो आका थी ममता बनर्जी, वो उनका जुर्म छुपा देती थी और ये जुर्म पे जुर्म करते जा रहे थे। आप समझ गए मैं किन तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये वही अल्पसंख्यक है पश्चिम बंगाल में भी, जिनको साउंड लगा के जोर जोर से चिल्लाना पसंद है, जिनको सड़क पर नमाज पढ़ना पसंद है, जिनको दूसरों की जमीन कब्जा करना पसंद है। तो दोस्तों, अब शुभेंदु अधिकारी जी इन पर एक्शन ले रहे हैं, इनकी जमीनों से कब्जा हटा रहे हैं और पूरी तरह से साफ सफाई कर रहे हैं दोस्तों। और जो नमाज पढ़ना है इनको सड़कों पर ये अपना हक समझते उसको भी पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी मैं एक वीडियो देखा, मैं खुद भी हावड़ा ब्रिज जा चुका हूँ, हमेशा जाता हूँ, देखता हूँ दोस्तों, पूरा जगह टाइट रहता है। कहने के लिए हावड़ा ब्रिज इतना बड़ा है लेकिन दोनों तरफ गाड़ियाँ भरी बड़ी रहती थी। लेकिन दोस्तों, आज सुबह एक वीडियो देख लिया मैंने दोस्तों, पूरा हावड़ा ब्रिज खाली है। इतना बदलाव आ चुका है दोस्तों। अब दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जी रोकने वाले नहीं है। जो योगी जी ने किया बुलडोजर बाबा के रूप में, दोस्तों अब शुभेंदु बाबा भी बनने वाले हैं, शुभेंदु बुलडोजर बाबा। तो दोस्तों, अब उन्होंने भी वो काम चालू कर दिया है। और जो उनके समर्थक है, समझ आइए, उनके समर्थक है, उनको तकलीफ होने लगी है, वो चिल्लम चोट मचा रहे हैं। तो दोस्तों, इस डिबेट में आए हैं मुफ्ती नदीमुद्दीन। तो दोस्तों, ये भी यही सब बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको रेल रहे हैं वो देखकर आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। पूरा डिबेट अंत तक देखिए, क्योंकि असली मजा तो दोस्तों अंत में ही आ जाता है, क्योंकि क्लाइमैक्स सीन होता है, हीरो विलन की पिटाई करता है और विलन का खात्मा कर देता है। तो दोस्तों, डिबेट का अंत जरूर देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। मुफ्ती साहब, बंगाल में लोग कह रहे हैं कि हमने तो हाय दैया कभी सोचा ही नहीं था कि पत्थर फेंकने के एवज में गिरफ्तारी होगी, कभी सोचे नहीं था कि कत्ल कर देंगे, लूटपाट कर लेंगे, हिंसा फैलाएंगे, सरकारी संपत्ति में डीजल डाल के आग लगा देंगे तो उसके पलट के शासन कोई कार्रवाई भी करेगा। वो लोग कह रहे हैं कि बंगाल तो इन सब के लिए सुरक्षित प्रदेश था। ये तो ऐसी सरकार आ गई है कि आते ही मामला बिल्कुल उलट पुलट कर दिया। 11 बजे अपराध कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, 12 बजे गिरफ्तारी शुरू। ये भी नहीं कि वो पत्थर फेंकने वाले बच्चे 2-4 दिन भी खेल खा ले। ये देश संविधान से चलता है, कानून तोड़ने वाले, पत्थर फेंकने वालों को सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलती भी है। देखिए, सजा देने का काम अदालतों का है, सरकार का नहीं। पुलिस का काम क्या है? अदालत पर लेकर की जाए और सजा मिले। ये असल में क्या है, देखिए, ये सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट करके डराने की कोशिश की जा रही है। कोई डरने वाला नहीं है, ये मुल्क संविधान से चलेगा। ये शुभेंदु बाबू कहते हैं हम गाजा बना देंगे, हम यहाँ गाजा बनाएंगे। अरे तुमसे उम्मीद ही क्या है? तुम क्या भारत को स्वर्ग बनाओगे? जो 15 साल पहले अभी तक बुआ जी का शासन था, बुआ जी के शासन में एक मिनट सुन लो, एक पैरामीटर बता दो जिसमें बंगाल अच्छा कर रहा हो। एक पैरामीटर बता दो, मैं मान लूंगा कि मेरी जानकारी कम है। देखिए, नाश हो गया बंगाल का, नाश हो गया, चतुर्दिक नाश हो गया। बंगाल का नाश हुआ, जनता ने उनको सजा दे दिया।
मैं कहता हूं कि जनता ने सजा दे दिया। मैं कहता हूं कि 15 साल तक उन्होंने अक़लियतों से खेल तमाशा किया, उनको सजा मिल गई। मुसलमानों ने भी जिस तरह से उनको वोट देना चाहिए नहीं दिया, उनको सजा मिल गई। मैं ममता बनर्जी का तर्जुमान या वकील नहीं हूं। मुफ्ती साहब फिर गलत, आप थोड़ा सा मामला मुसलमानों ने आखिरी दम तक ममता जी के लिए जान हथेली पर रखी, कसम से, इस चुनाव में भी रखी। मुसलमान ने तो ममता जी को आंख में काजल की तरह बसा लिया था। क्या फुरफुरा शरीफ और क्या कुरकुरा शरीफ, सब जगह वही था। देखिए, इसी का नुकसान हो रहा है, इसी का नुकसान मुसलमानों को हो रहा है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो ये खड़ी नहीं होती हैं, मुसलमान इनके लिए खड़े होते हैं। अब मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है कौन अपना है कौन बेगाना है, और मुझे लगता है कि बंगाल का मुसलमान समझ चुका है, मगर समझते समझते देर हो गई है। अभी तो अत्याचार शुरू हुआ है और कहां रुकेगा नहीं मालूम। एक जनता की इच्छा से बड़ा कुछ नहीं मुफ्ती साहब। क्या ये बंगाल जनता की इच्छा से बदला है, किसी के झंडा डंडा से नहीं बदला। सब किनारे हो गए और वो स्थिति आ गई ममता जी की और बुआ भतीजे की कि भतीजा बुआ के पास भी नहीं जा रहा मारे डर के। अब जो जिले इलाही मां बदौलत मुगले आजम बने घूमते थे, क्या 400 सिक्योरिटी, 400 सिक्योरिटी लेके, उनसे पूछ लोगे लाल मेरे तुम्हारा बंगाल में योगदान क्या है, तो कुछ नहीं, 2 बटन खोल घूम रहे हैं, बोले बुआ हमारी मुंह में सीएम है, यही था ना। अब मिल नहीं रहे, और वो भी नहीं मिल रहे जो गा रहे थे कि दिल में काबा है और नैनों में मदीना है। क्या वो भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्थिति है महाराज, मुफ्ती साहब योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने ऐसा नहीं, मुसलमानों के नेताओं ने बड़ा उत्पात किया बंगाल में मुफ्ती साहब। क्या और सब बिरयानी खा के उत्पात किया। क्या बिना बिरयानी खाए उत्पात नहीं किया, बिरयानी खा के। एक मौलाना इटावा से गए थे, अशोक जी का जो इलाका है, अशोक जी की पार्टी का, अशोक जी का नहीं, क्या वो वहां से सीधे बंगाल की बस में बैठ लिए, वो थे 4.5 फुट के। वहां जाके मालूम उन्होंने क्या कहा कि अगर दुनिया में मुसलमानों कहीं जन्नत है तो वो ममता जी के राज में बंगाल में जन्नत है। आहा, क्या बात है। अब इससे ज्यादा तो फिर यही था कि मौलाना अपनी कुर्बानी दे देते ममता जी के लिए, बाकी तो सब कर ही दिया था। इसीलिए मैंने कहा कि नैनों में काजल की तरह बसा के रखा था ममता जी को। क्या आंसू आए काजल बह गया, खेल खत्म हो गया। क्या करेगा, ममता जी हारी नहीं है, खेल खत्म हो गया। हारना और खेल खत्म होने में अंतर है मुफ्ती साहब, आप जानते हो। खेल खत्म हो गया, ये खराब हुआ। कानून का काम है सजा देना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इतनी समझ हमको भी है। लेकिन कानून तक गिरेवा पकड़ के आदमी को ले जाने के लिए ही शासन बना है। क्या जज साहब आजमगढ़ में सड़कों पर नहीं घूमेंगे ना चोर को पकड़ने के लिए। अशोक जी, चोर को गिरेवा पकड़ के उसके 2 कंटाप मार के उसको ले जाना तो पड़ेगा ना कचहरी, चार्जशीट के साथ। इसको बोलते हैं शासन, इसीलिए शासन होता है। उसमें भी आप लोग नाराज हो जाते हो, बोले पुलिस का काम है क्या न्याय फैसला करना। ना 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 ना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी बस वहां तक। अब पकड़ने में कई बार आप बदतमीजी करता आदमी तो गोली चल जाती है, तो अल्लाह को भी प्यारा हो जाता है, और कई बार हाफ हो जाता है, फुल नहीं भी होता। जिसने हाफ प्लेट फुल प्लेट, तो हाफ भी चल रहा है। यही तो काम तो शासन करेगा ना, और ये भी नहीं करेगा। मुफ्ती साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे। अतीक के लड़के को घेरा, उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया, पुलिस ने उस पर फायर झोंका, मारा गया, बात खत्म हो गई। इसमें क्या कहानी है, बोले मार दिया। अरे भाई, क्या कहीं कानून की किताब में लिखा है कि पुलिस वालों को गोली खानी पड़ेगी अपनी छाती पर, लेकिन वो गोली नहीं चलाएंगे, वो केवल गुलाब का फूल देंगे? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। गोली का उत्तर गोली से जाएगा रवि भाई, और होना भी यही चाहिए। वो भी हमारे परिवार के बच्चे हैं पुलिस वाले, हम उनको मरने के लिए पुलिस में नहीं भेजे ना कि कांग्रेस को अच्छा लगेगा इसलिए आप प्राण दे दो। नहीं, गोली चलाए उसके मुंह में गोली ठूसो ताकि 5 मिनट के अंदर भूतपूर्व हो जाए। पुलिस पर गोली चले, पुलिस पर पत्थर चले, पुलिस का सर फाड़ दिया जाए, और पुलिस कमरे में बैठकर मीटिंग करती रहे। ठीक, इसी चलन को उत्तर प्रदेश में योगी ने बदला। इसी उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में यह होता था कि नोएडा अथॉरिटी के सीनियर आईएएस चेयरमैन को गिरा गिरा के कूट के अतीक चला जाता था, और मुख्यमंत्री कहते थे तुम्हें हमारी कसम रिपोर्ट न लिखाओ। क्या अतीक के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी? पुलिस वालों को बंद कर लेता था अतीक, तो मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते थे कि तुम्हें हमारी कसम, हमारी इज्जत का ख्याल करो यार, पुलिस वालों को तो छोड़ दो। यही तो अंतर हुआ कि आप पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस आपको
निपटेगी। यही बंगाल में लागू हो रहा है। इसमें क्या आपत्ति है? इसमें संविधान कहां से बीच में आ रहा है मुफ्ती साहब? क्या संविधान में ऐसा लिखा है कि पुलिस पर अपराधी गोली चलाएगा और पुलिस वाला उसको नमस्ते करेगा? मैं कहता हूं कि योगी का मॉडल अगर बिल्डोजर का है, तो आज तक ब्रिजभूषण के घर पर बिल्डोजर चलाई क्या? बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनके घर पर ब्रजभूषण अतीक है क्या? ब्रजभूषण अतीक है क्या? अगर ऐसा है तो आप कोर्ट जाओ कि ब्रजभूषण भी अतीक है, ये बोलो। क्या ब्रजभूषण अतीक है? मैं महाराज मुफ्ती साहब, ब्रजभूषण अतीक है? नहीं, ब्रजभूषण अतीक है क्या? मैं कहता हूं कि अतीक को किसी ने ये नहीं कहा कि अतीक मारा गया या अतीक को आपने इशू उठाया ना कि अतीक, अलग बात है। नहीं ठीक है मुफ्ती साहब, अभी रुकना होगा। मेरी बात पूरी। जी। अतीक मारा गया, पुलिस की मौजूदगी में अतीक को मारा गया, क्या उचित था? क्या ये क्या सही था? क्या एक अतीक क्रिमिनल था? सैकड़ों अभी यूपी में अतीक जैसे क्रिमिनल है जिन पर बाबा की मेहरबानी है और बाबा का पुलिस पर अपराधी बम फेंके, गोला फेंके हैं, गोली चलाए और पुलिस कहे तुम्हें हमारी कसम मान जाओ, भैया गाड़ी में बैठ जाओ आके। ऐसा हो, ये संविधान के अनुकूल होगा? इससे सेकुलरिज्म सुरक्षित रहेगा? बोले क्यों? बोले बम चलाने वाला वो मुस्लिम था, गुड्डू मुस्लिम, वो ऐसे ऐसे बम फेंक रहा था, ऐसे बतासे फेंके जाते हैं। बताओ मुस्लिम पर गोली चलाओगे? ठीक है वो बम फेंक रहा है, लेकिन उसमें तो गोली नहीं चलनी चाहिए थी। क्यों? बोले संविधान और सेकुलरिज्म। लोकतंत्र में केवल एक ही परीक्षक होता है, बाकी सब परीक्षार्थी हैं, जो नेता छोटा हो चाहे बड़ा हो। मुफ्ती साहब, एग्जामिनर एक ही है, कॉपी जांचने वाला, वो है जनता। हम तो उसी के रिजल्ट को मानते हैं। ऐसा तो कहीं होता ना कि लड़का अपना रिजल्ट खुद बना ले, नहीं ना। बहस कर सकते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन अंततः जनता ही ने फैसला करती है। और अगर आप अच्छे होंगे तो आप जिसको जिता देगी, आप खराब होंगे तो हरा देगी। इसमें थेथराई करने की तो जरूरत ही नहीं, ना लड़ने की जरूरत। मैं कहूं कि मैं सबसे अच्छा बोलता हूं, रवि जी, मान लीजिए मैं ऐसा क्लेम करूं कि मैं सबसे अच्छा बोलता हूं, बाकी सारे लोग मेरे सामने निस्तेज हैं और मेरे व्यूज आए 2, 4, 5, 10, तो आदमी हंसेगा नहीं? हम पर हंसेगा ना? कहेगा मजाक करते हो, नशे में रहते हो क्या, होश ही नहीं तुमको, कहेगा ना। और मेरे व्यूज आ रहे हैं लाखों में, तो कोई बकलोली कितनी भी करे, बोले अग्निहोत्री जी कुछ नहीं, तो भी लोग कहेंगे पागल हो क्या, जनता तो उनको पसंद कर रही है ना। यही बात नेता पे लागू, राहुल गांधी पर, नरेंद्र मोदी पर, अखिलेश यादव पर, शुभेंदु अधिकारी पर, सोनिया गांधी पर, सब पर लागू है। क्या मैं बार बार इशारे में आप लोगों से कहता हूं, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई मतलब अपने काम पर ध्यान दो। जब तक वो नहीं सुधरेगा, नंबर नहीं आएंगे। अब बताओ, 12 घंटे में आपने अनुलोम विलोम कर लिया, जहां पैताना था उधर सिराना कर दिया समाजवादी पार्टी। बोले बाबा के पास कोई ताकत नहीं, ऑफिशियली सपा। क्या? और 12 घंटे बाद कह बाबा जी सारी पावर रख ली, दिल्ली वाले फेल, फुस, अशोक यही ना, फुस, फिक्स, फिस, फुस, ऐसे कुछ है ना। जनता आपको देख के हंसेगी नहीं तो क्या करेगी? क्या करेगी? वो कोई इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोले। गलत तो नहीं कहा ना? आप तो तय कर लो ताकत कहां है। आप पॉलिटिकल आदमी हो, आपको तो पता होना चाहिए पावर कहां है, नहीं पता होना चाहिए। अगर मैं फेल हो गया इम्तिहान में, तो मुझे सबसे पहले तो मुफ्ती साहब ये मानना चाहिए, शुरुआत यहां से करनी चाहिए कि मैं फेल हो गया। नहीं, जो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं फेल हो गया, मेरी कमजोरी है, वो बहस करे तो कैसे चलेगी। फिर कहता हूं, टीवी की बहसें किसी पार्टी के भाग्य को उज्जवल नहीं कर पाएंगी, जान लीजिए। सड़क पर उतरना होगा, नकारात्मक राजनीति छोड़नी होगी, जनता के दुख सुख में भागीदार बनना होगा। सत्ता कमजोरों का काम नहीं है, कायरों का भी काम नहीं। शासन पर कोई थूके तो उसका उचित इलाज तत्काल होना चाहिए। यह नहीं चलेगा अरे पत्थर फेंकने वाले बच्चे बच्चे नहीं है भाई। इसी उत्तर प्रदेश में, रवि भाई भी गवाह हैं, इसी उत्तर प्रदेश में हर शुक्र के बाद बवाल मचता था, कम से कम 10 जिलों में, 10-11 जिलों में। क्या अब क्यों नहीं मचता? क्यों नहीं मचता? बरेली में कुश्ती करने की कोशिश की गई थी, कुश्ती में इलाज हो गया मुफ्ती साहब, अब कहीं बवाल नहीं होता, नहीं होता ना। पहले 11 जिलों में हर शुक्रवार को बवाल होता था, पत्थर चलते थे, 100-200 पुलिस वाले घायल होते थे हर जिले में। अब क्यों नहीं चल रहा? भाई कोरोना हो जाएगा तो वैक्सीन तो लगानी पड़ेगी ना।
सत्ता का काम रवि भाई दुष्ट दलन भी होता है। नहीं, हमारे यहां गोस्वामी जी ने लिखा दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। और गीता में, शायद गीता का भी उदाहरण किसी ने दिया था, आपने या रवि अशोक भाई ने, कि तो गीता से मुझे ये भगवान राम का बता दिया और गीता का भी एक प्रसंग बता दूं कि उनसे पूछा गया कि भाई भगवान क्यों अवतरित हुए हैं, क्यों प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या केवल रैली रैला करने के लिए शासन नहीं है, सज्जन की सुरक्षा और दुष्टों का कचूमर बनाना ये भी उतना ही जरूरी है। इसको जितनी जल्दी विपक्ष के लोग समझ लेंगे, मुझे लगता है वो देश के मन के साथ खड़े हो जाएंगे। आप अतीक के लड़के की, अतीक की, मुख्तार की पैरवी करोगे, इशारों में ही सही, आप अपना वोट कम करोगे रवि भाई। क्या उनके साथ मत खड़े होइए। उस तरह से पूरी देह की खाल खींच के लोथड़े को चौराहे पर रख दिया था जाके इलाहाबाद की, पता है आपको? उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं आप लोग। और ये फर्जी धारणा है, इसको तत्काल प्रभाव से संशोधन होना चाहिए कि सरकार का काम सजा देना नहीं, सजा जज ही सुनाता है, लेकिन जज के यहां तक ले जाने का काम अपराधी को सरकार का। ये मुफ्ती साहब, क्या भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी किसी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मोबाइल चोरी कर ले जाए, उनकी भी जेब काट ले जाए, तो वो खुद तो नहीं पकड़ पाएंगे चोर को? रवि जी खुद तो नहीं पकड़ पाएंगे ना। उसके लिए तो उस मार्ग का पुलिस इंस्पेक्टर ही लगेगा, लगेगा ना। तब आपको आपत्ति हो जाएगी, बोले पुलिस क्यों लगी? पुलिस इसीलिए बनी है, सत्यनारायण की कथा के लिए नहीं बनी। बच्चे धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त कुटाई भरी वीडियो देखकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किया वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन दोस्तों अब जो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं दोस्तों, वो भी आपको पता चलने वाला है। टिप टॉप दोस्तों वही कहानी है, सड़क पर नमाज पढ़ना, ये जमीन कब्जाना, सीधे सच्चे लोगों की जमीन कब्जाना, सरकारी जमीन पर अवैध चीज़ों का अवैध भवनों का निर्माण करना, घरों का निर्माण करना, इनकी तो प्रायोरिटी यही रही है। ममता बनर्जी का इनको पूरा आश्रय प्राप्त था, ये जो चाहे इनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों अब इनका पिछवाड़ा लाल हो रहा है, इनका पिछवाड़ा फट रहा है। क्यों? क्योंकि अब इनकी आका तो रही नहीं, अब आगे शुभेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल के बुलडोजर बाबा। तो दोस्तों आप देखेंगे आगे क्या होता है, आने वाले कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा किस तरह से इनका सफाया होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब कुछ अच्छा ही हो जाए पश्चिम बंगाल में भी। उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। खासकर ऐसी अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों। तो द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।